movie lovers. Welcome to our channel Cinema बातचीत. Hope you all are keeping up safe. आज मैं श्रेया आपके साथ हमारी पहली मूवी की समरी हिंदी में शेयर करने जा रही हूँ और उसका नाम है वंडर वुमन। ये मूवी हॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन सुपर हीरो मूवीज में से एक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी की शुरुआत पेरिस से होती है, जहाँ इस कहानी की लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिनका नाम है डायना प्रिंस। वो अपने ऑफिस में होती हैं, जहां ब्रूस वेन जो कि बैटमैन है, डायना के लिए एक ब्रीफकेस भेजते हैं, जिसमें एक तस्वीर होती है और उसमें लिखा होता है that I found the original, maybe one day you will tell me the real story। ये देख डायना काफी भावुक हो जाती है और वो अपने पास्ट में पहुंच जाती है। यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक में शुरू होती है, जिसमें डायना का बचपन दिखाया जाता है। उस समय वो अमेज़न्स के साथ थेमिस्कीरा आइलैंड पे रहती हैं। अमेज़न्स एक महिला वॉरियर्स की रेस है और ये सब महिलाएं बहुत ही ताकतवर होती हैं और ये सब तलवारबाजी और तीर चलाने में बहुत कुशल होती हैं। थेमिस्कीरा आइलैंड पे सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं और यहाँ किसी भी पुरुष का आना मना होता है और ये आइलैंड दुनिया से छुपा हुआ है। डायना का जन्म जब से हुआ था, तभी से उन्होंने वॉरियर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखा है और वो हमेशा से चाहती हैं कि वो एक सबसे बड़ी वॉरियर बने। पर डायना की माँ हिप्पोलिटा नहीं चाहती कि वो इन चीजों की ओर ध्यान दे। एक रात जब डायना अपनी माँ से बोलती है कि वो तलवार चलाना सीखना चाहती हैं, तो उनकी माँ उन्हें मना कर देती है और डायना को उनके जन्म की कहानी बताती है। डायना के जन्म के समय उन्होंने एक मिट्टी का पुतला बनाया था और उसमें ज़्यूस द गॉड ऑफ स्काई ने जान डाली थी। ज़्यूस द गॉड ऑफ स्काई सबसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने एक ऐसी मानव जाति की रचना की थी जो सब साथ मिलकर चलते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर उनके बेटे एरिस द गॉड ऑफ वॉर अपने पिता का मानव जाति की ओर प्यार देखकर जलते थे और उसने ये जलन और ईर्ष्या की भावना मानव जाति में भी भर दी, जिस वजह से इंसान आपस में लड़ने लग गए थे। तब ज़्यूस ने अमेज़न्स को बनाया दुनिया में शांति और प्यार का माहौल लाने के लिए और ज़्यूस अपने इस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हुए, पर ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और फिर से लोगों ने एक दूसरे से जलना और लड़ना शुरू कर दिया। फिर से इंसानों ने पृथ्वी की पहले जैसी हालत कर दी। उस समय हम अमेज़न्स पैराडाइज पर रहते थे और मैं अमेज़न्स की रानी थी। मैं और बाकी अमेज़न्स ने एरिस के खिलाफ जंग छेड़ी और ज़्यूस से अनुरोध किया कि वो हमारी मदद करे। ज़्यूस ने हमारी मदद के लिए देवताओं को भेजा, पर देवताओं की सारी शक्ति एरिस के सामने फीकी पड़ गई और एरिस ने सबको मार गिराया। अंत में बस ज़्यूस अकेले खड़े थे एरिस का सामना करने के लिए। ज़्यूस ने एरिस को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी और वो एरिस को रोकने में सफल हुए और एरिस वहां से चला गया। पर ये युद्ध का अंत नहीं था। ज़्यूस को पूरा यकीन था कि एरिस और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटेगा और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। एरिस पे प्रहार करने के बाद ज़्यूस बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसीलिए अपनी आखिरी सांस से उन्होंने थेमिस्कीरा आइलैंड की रचना की, जहां एरिस अमेज़न्स को ढूंढ ना सके क्योंकि ये दुनिया से बिल्कुल छुपा हुआ है और उन्होंने अमेज़न्स को अपनी रक्षा करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार दी। इसके बाद डायना और भी उत्सुक हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें उस तलवार को देखना है जो उन्हें ज़्यूस ने दी थी। वो उस तलवार को गॉड किलर कह के बुलाते हैं। डायना के बोलने पर उसकी माँ उसे तलवार के पास ले जाती है और तब डायना उनसे पूछती है कि ये तलवार कौन चला सकता है। तब हिप्पोलिटा उन्हें बताती है कि ये तलवार चलाने की शक्ति उस अमेज़न में होगी जो बहुत ही ताकतवर होगी और कुशल योद्धा होगी और वो यह भी कहती हैं कि डायना को कभी ये तलवार नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि वो उन्हें कभी युद्ध की बारीकियां नहीं सीखने देंगे। पर डायना युद्ध कौशल सीखना चाहती थी और अपने आप को एक योद्धा के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ से छुपकर देर रात को हिप्पोलिटा की बहन एंटोपी के साथ तलवारबाजी और तीर चलाने की प्रैक्टिस करती थी। वो इसका अभ्यास रात को करती थी ताकि उनकी माँ को बिल्कुल भी इस चीज का आभास ना हो। कुछ साल बीत गए और डायना और एंटोपी की अभ्यास भी आगे बढ़ गई और एक दिन जब वो दोनों जंगल में अभ्यास कर रही थी,
तभी हिप्पोलिटा उन्हें देख लेती है और बहुत नाराज होती है और कहती है कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी डायना को युद्ध कौशल सिखाया। तब एंटोपी उन्हें कहती है कि डायना को युद्ध करना आना चाहिए क्योंकि एरिस जरूर लौटेगा और तब डायना अगर युद्ध करने में निपुण नहीं होंगी तो वो उसे मार गिराएगा। इसीलिए डायना का युद्ध करना बहुत जरूरी है। हिप्पोलिटा तब एंटोपी की बात समझती है और डायना को ट्रेनिंग कराने के लिए बोलती है। डायना अब बड़ी हो गई है और वो बहुत ही शक्तिशाली और निपुण योद्धा बन चुकी है। इसके अलावा उन्हें बहुत सी शक्तियां हैं जिसके बारे में उनको कोई अंदाजा नहीं होता। एक दिन जब वो एंटोपी के साथ अभ्यास कर रही होती हैं, तब उन्होंने एंटोपी पर ऐसा प्रहार किया कि वो घायल हो गई और डायना ये देखकर विचलित हो गई और सोच में पड़ गई कि उन्होंने ये कैसे कर दिया। वो समुद्र की तरफ चली जाती है। वो किनारे पे खड़ी कुछ सोच रही होती हैं कि अचानक उन्हें एक प्लेन क्रैश होते हुए पानी में गिरता हुआ दिखता है और उसमें से एक आदमी नजर आता है जिसको बचाने के लिए वो समुद्र में कूद जाती है। डायना उस आदमी जिसका नाम स्टीव टेवोर होता है उसे देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि उन्होंने किसी पुरुष को अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा था। इसीलिए वो बहुत ही ध्यान से उन्हें देखती हैं। तभी समुद्र में कुछ छोटी बोट्स और एक जहाज दिखाई देता है जो स्टीव को ढूंढ रहे होते हैं। वो जहाज जर्मन फौजियों का होता है। स्टीव को ढूंढने के लिए ये फौजी बहुत देर तक कोशिश करते हैं और फिर उन्हें प्लेन जो क्रैश हुआ था उसका एक टूटा हुआ हिस्सा दिखता है, जिसे देखकर वो आगे बढ़ते हैं और थेमिस्कीरा आइलैंड को देख के वहां हैरान हो जाते हैं और उन्हें वहां स्टीव भी दिख जाता है और वो और तेजी से अपने जहाज को थेमिस्कीरा आइलैंड की तरफ बढ़ाते हैं और गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। तभी वहां पे अमेज़न वॉरियर्स भी पहुंच जाते हैं और वह सब जर्मन सैनिकों का डट के सामना करती हैं। सभी सैनिकों को मार गिराते हैं और इस मतभेद में अमेज़न की सबसे ताकतवर योद्धा एंटोपी को गोली लग जाती है और डायना जैसे ही उनके पास पहुंचती है, एंटोपी डायना से कुछ बोलना चाहती है पर वे कह नहीं पाती और उनकी जान वहीं चली जाती है। एंटोपी ने डायना को युद्ध कौशल सिखाया था। डायना उनके बहुत करीब थी और डायना एंटोपी के जाने से बिल्कुल टूट जाती है। इस लड़ाई के बाद स्टीव बच जाते हैं और अमेज़न वॉरियर्स उन्हें बंदी बना लेती हैं और बहुत पूछताछ करने के बाद भी स्टीव उन्हें कुछ नहीं बताते। तब वे उन्हें लाशों से जकड़ लेती हैं। लाशों एक मैजिकल रोप है जो सच बुलवाने के काम आती है। तब स्टीव उन्हें बताते हैं कि वो एक जासूस हैं। वो जर्मन्स के कैंप में जासूसी करने गए थे और वहां से उन्होंने जर्मन्स की एक सीक्रेट डायरी को चुराया है। साथ ही में वो बताते हैं कि जर्मन्स एक जानलेवा गैस की रचना करने में लगे हुए हैं। वो एक ऐसी जहरीली गैस है जिसकी वजह से डॉक्टर मेरू जिन्होंने उस जहरीली गैस को बनाया है उनका खुद का चेहरा भी खराब हो गया है। ये गैस से अगर जर्मन ने दुनिया में अटैक किया तो मानव जाति को बहुत नुकसान होगा और बहुत से लोग जिसकी गिनती भी नहीं है सबके सब मारे जाएंगे। स्टीव बताते हैं अमेज़न्स को कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी चल रही है जिसके बारे में अमेज़न्स को कुछ पता भी नहीं था। डायना ये सुनकर इस वॉर को रोकने की बात अपनी माँ से कहती है पर हिप्पोलिटा इस बात से इनकार कर देती है। लेकिन डायना अपने जन्म के मकसद को याद कर इस लड़ाई को रोकने के लिए फैसला लेती है कि वो ये आइलैंड को छोड़कर चली जाएगी बिना अपनी माँ को बताए। ये फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो एक बारी थेमिस्कीरा आइलैंड से निकल गई तो वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगी। पर वो ये भी जानती थी कि ये फैसला मानव जाति को बचाने के लिए जरूरी था। वो अपने सारे शस्त्र अपने साथ लेती हैं और वो तलवार जो ज़्यूस ने अमेज़न्स को एरिस को मारने के लिए दी थी वो भी अपने साथ लेकर निकल पड़ती हैं। साथ ही वो स्टीव से डील करती हैं कि वो उन्हें आइलैंड से निकालने में उनकी हेल्प करेगी और बदले में स्टीव उन्हें एरिस के पास ले जाएंगे और स्टीव ऐसा करने के लिए हाँ कर देते हैं। जैसे ही डायना और स्टीव आइलैंड से बाहर निकलने के लिए बोट पे बैठते हैं
हिप्पोलिटा वहां पे आ जाती हैं और डायना को अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर विदा करती हैं और साथ में उनसे कहती हैं कि ये मेरा सबसे दुख भरा दिन है क्योंकि वो डायना से अब कभी नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद स्टीव और डायना बोट पर बैठकर निकल जाते हैं और लंदन पहुंचने के बाद सबसे पहले स्टीव अपने सीनियर्स के पास जाता है और डायरी उनके हाथों में दे देता है। वो डायरी 2 भाषाओं में लिखी होती है और कोई भी उसको समझ नहीं पाता कि उसमें क्या लिखा है, पर डायना, जिन्हें 1000 से भी ज्यादा भाषाएं आती हैं, वो कहती हैं कि ये डायरी मैं पढ़ूंगी। और जब वो डायरी खोलती हैं तो वो बताती हैं कि इस डायरी में 2 भाषाएं लिखी गई हैं, एक ऑटोमन, दूसरी सुमेरियन। डायना उन ऑफिसर्स की मदद करती है और डायरी को डिकोड करती है और डायरी में लिखी डिटेल्स जानने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। डायरी में जर्मन्स ने जहरीली गैस बनाने का फॉर्मूला लिखा होता है। वो उस गैस से सैनिकों को मारने के लिए फ्रंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसे सुन के स्टीव बोलते हैं कि उन्हें थोड़ी सी मदद चाहिए कि वो वहां जाकर उस कैंप को खत्म कर दे जहां पर वो ये गैस बना रहे हैं, पर सभी सीनियर अधिकारी इस बात से मना कर देते हैं और जर्मन से समझौते की बात कहते हैं। ये सब बातें सुन डायना अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और डायना गुस्से में आकर अधिकारियों को बोलती है कि हर इंसान की कीमत होती है और आप उन सैनिकों को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, और गुस्से में आकर वो बहुत कुछ बोल जाती हैं। स्टीव उन्हें बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि हम ये मिशन करेंगे, पर ये सीनियर अधिकारी हैं, ये आपस में बात कर पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और अगर नहीं हुआ तो हम ये काम इनके बिना भी करेंगे। डायना को पूरा यकीन होता है कि ये गैस से तबाही मचाने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, एरिस द गॉड ऑफ वॉर ही है, और जब डायना उनको मार देगी तभी उनका मकसद पूरा होगा, क्योंकि डायना चाहती हैं कि दुनिया में कोई लड़ाई ना हो और लड़ाई का अंत हो जाए, इसलिए वो उसको मारना चाहती हैं। उसी समय दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर मेरू, जो ये जहरीली गैस बनाने के पीछे थी, एरिक उनसे पूछते हैं कि वो गैस कब तक तैयार हो जाएगी, तो वो कहती हैं डायरी ना होने की वजह से वो गैस अभी प्रोसेसिंग में है। साथ ही में उनको ये बताती हैं कि उनके पास एक नया फॉर्मूला है जिसकी गैस को सूंघते ही वह बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। एरिक बहुत उत्सुकता के साथ कैप्सूल से गैस इनहेल करते हैं और अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हैं। स्टीव डायना को वॉर फ्रंट पे ले जाने को तैयार हो जाते हैं और वो वॉर फ्रंट पर जाने से पहले एक टीम बनाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें दिखाई देता है कि जो सिपाही वॉर फ्रंट पर लड़ रहे थे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल और बेसुध हालत में हैं। डायना ये देखकर बहुत ही उदास हो जाती है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डायना जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे स्थिति और भयानक हो जाती है। वो देखती हैं कि सैनिकों के साथ साथ गांव के लोग भी काफी जख्मी हालत में हैं और जर्मन आर्मी ने उनके घर छीनकर उनको अपना गुलाम बना लिया है। स्टीव के मना करने पर भी डायना नहीं रुकती और वो और आगे बढ़ती हैं और उनका मन नहीं मानता और वो अपने वंडर वुमन के रूप में आ जाती हैं। ये मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है, इसको बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। डायना की सबसे अद्भुत शक्तियों में से एक शक्ति ये थी कि उनके हाथ में जो आर्मर है उससे वो कोई भी गोली रोक सकती हैं और वो गोली उन्हें कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाती, और साथ ही में उनके पास एक शील्ड है जिससे वो अपना बचाव करती हैं। जर्मन आर्मी जैसे ही डायना को अपनी तरफ बढ़ते देखते हैं वो उन पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, पर डायना अपनी शक्तियों से गोलियां रोक देती है। ये देख स्टीव, उनकी टीम और बाकी बेल्जियम फ्रंट के सिपाही भी आगे बढ़ते हैं और जर्मन्स पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, और ऐसे करते हुए वो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां जर्मन सिपाही ने गांव के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। उस जगह का नाम होता है नो मैन्स लैंड। बेसिकली वो एक ऐसी जगह है जहां दोनों ग्रुप्स के बीच में काफी भारी गोलीबारियां होती रहती थी, और पिछले 1 साल से ना ही ब्रिटिशर्स जर्मन के पास जा पाए थे और ना ही जर्मन्स ब्रिटिशर्स के पास आ पाए थे।
डायना इतने अच्छे से उन सब का सामना करती है कि कोई भी उनके आगे टिक नहीं पाता। जैसे ही सारे जर्मन्स मर जाते हैं, गांव वाले खुशियां मनाने लगते हैं और डायना को खूब दुआएं देते हैं। उसी समय वहां एक पत्रकार आता है और डायना की उनकी टीम के साथ तस्वीर लेने को कहता है, जो तस्वीर ब्रूस वेन ने डायना के लिए पेरिस भेजी थी। कुछ देर बाद डायना और स्टीव को पता लगता है कि जर्मन्स ने एक गाला नाइट ऑर्गेनाइज की है, जहां एरिक और डॉक्टर मेरू भी होंगे। डायना, स्टीव और उनकी टीम बात करते हैं कि उन्हें वहां जाना चाहिए, तभी उनको जर्मन्स के प्लान के बारे में पता लग पाएगा। गाला नाइट पे जाने से एक रात पहले डायना और स्टीव डांस प्रैक्टिस करते समय एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार का एहसास होता है। अगली सुबह डायना, स्टीव और उनकी टीम हॉल की तरफ पहुंचते हैं। तभी उनका एक साथी गाड़ी लेकर आता है और स्टीव गाड़ी में जर्मन अधिकारी बनकर बैठ जाता है और अंदर पहुंचकर वो डॉक्टर मेरू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक स्टीव को वहां डायना नजर आती है और उसको देख स्टीव हैरान हो जाता है। डायना को जनरल एरिक की तरफ बढ़ता देख स्टीव घबरा जाता है, क्योंकि डायना ने अपनी ड्रेस में तलवार छुपाई होती है। एरिक डायना को देखकर उनके साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। तब डायना मौका ढूंढ रही होती है कि वो किसी तरह एरिक को खत्म कर दे, लेकिन तभी स्टीव वहां आकर डायना को रोकता है और उसे बाहर ले जाता है और डायना स्टीव से लड़ने लगती है कि उन्होंने एरिक को खत्म क्यों नहीं करने दिया। और वैसे ही वो दोनों देखते हैं कि एरिक अपने साथियों के साथ मिलकर गांव पर जहरीली गैस के गोलों का अटैक करने जा रहा होता है। ये देख डायना और स्टीव बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही डायना घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ जाती है। जैसे ही डायना वहां पहुंचती है, वो देखती है कि गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है और सारे लोग मर चुके होते हैं। उसी समय स्टीव वहां पहुंच जाता है और डायना उनसे बहुत नाराज होती है कि स्टीव ने एरिस को गाला नाइट में ही खत्म करने दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। डायना स्टीव को कहती है कि एरिस ने बस जर्मन आर्मी का नहीं बल्कि तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। ये कहकर डायना कैंप की तरफ चली जाती है, जहां ये जहरीली गैस बनाई गई थी, और वहां पहुंचकर वो बहुत से जर्मन सिपाहियों को मार गिराती है। फिर उनका सामना एरिक से होता है, जिन्हें वो गॉड ऑफ वॉर समझती हैं। एरिक डायना को देख उन पर गोली चलाते हैं, पर डायना अपनी शक्तियों से उनकी गोलियों को रोक देती है। ये देख एरिक अपना कैप्सूल निकालता है और उसकी गैस सूंघता है और अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगता है और डायना पर फिर से प्रहार करते हैं। फिर डायना अपनी तलवार निकालती है जो उन्हें ज़्यूस ने दी थी और उस तलवार से वो जनरल एरिक को मार गिराती है और उन्हें मारने से पहले कहती है कि मैं मानव जाति को तुमसे मुक्त करती हूँ और तुम्हें मारने के बाद मेरा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, जो अमेज़न्स को ज़्यूस ने दिया था। जनरल एरिक को मारने के बाद डायना बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ युद्ध की तैयारी चल रही होती है। वो सोचती है कि एरिस के मारने के बाद तो लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए था, लेकिन ये अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो इतने में वहाँ स्टीव आ जाते हैं और डायना उनसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तब स्टीव डायना को बोलता है कि वो नहीं जानते कि एरिस सच में है भी या नहीं, या कुछ और कहानी है, या हो सकता है कि इंसान ऐसे ही हैं। एरिस का इसमें कोई रोल नहीं है। पर डायना कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। जब एरिस लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करता है, लोग तभी ऐसा करते हैं। डायना कहती है उनकी माँ सही कहती थी कि इंसान हम अमेज़न्स की मदद के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश हैं। तब स्टीव डायना को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम इस गैस के प्रहार को रोकने में मदद नहीं करोगी तो बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। और ये कहकर स्टीव वहां से चले जाता है। और तभी डायना को पीछे से एक आवाज आती है और वो देखती है वहां सर पैट्रिक खड़े हैं। सर पैट्रिक स्टीव के सीनियर हैं, जिन्होंने स्टीव, डायना और उनके 3 साथियों की मदद की थी वॉर फ्रंट पर जाने में। डायना सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
तब सर पैट्रिक कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सही कहा था कि इंसान उनकी मदद के लायक ही नहीं है, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तब डायना को एहसास होता है कि ये एरिस हैं। वो उनसे पूछती हैं कि तुम ही एरिस हो। वो कहते हैं हाँ, मैं ही एरिस हूँ। तब डायना एरिस की तरफ प्रहार करने के लिए बढ़ती हैं, हाथ में ज़्यूस की दी तलवार से, जिसे किसी भी देवता को मारा जा सकता है, और वो फिर एरिस पर उस तलवार से प्रहार करती हैं, पर एरिस उसे अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं। ये देख डायना बहुत ही हैरान हो जाती हैं। तब एरिस डायना को बताते हैं कि उन्होंने धरती को तबाह करने के लिए बस इंसानों को आइडियाज दिए हैं और उनके दिमाग में धरती को नष्ट करने के तरीके उन तक पहुंचाए हैं, और जहरीली गैस बनाने का फॉर्मूला भी डॉक्टर मेरू के दिमाग में उन्होंने ही डाला था, पर कभी भी इंसानों को इसका इस्तेमाल में लाने के लिए नहीं बोला। ये इंसानों की खुद की इच्छा है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। इसके बाद एरिस डायना को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर ये दुनिया तबाह कर दें, इसे बिल्कुल पहले जैसा बना दे। और वो ये भी बताते हैं कि जिस तलवार को उन्होंने नष्ट कर दिया था वो गॉड किलर नहीं है, बल्कि डायना गॉड किलर है। एरिस डायना को बोलता है कि उनका जन्म ज़्यूस ने उन्हें मारने के लिए किया था। अगर वो उनसे मिल जाएंगी तो वो दुनिया को पहले की तरह अच्छा बना देंगे, पर डायना एरिस की बातों पे ना आते हुए उनका साथ देने से साफ मना कर देती है। इसके बाद डायना और उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे पर अपनी पूरी शक्तियों के साथ प्रहार करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टीव और उनके दोस्तों को पता लगता है कि जर्मन्स प्लेन में जहरीली गैसेस लोड करके लंदन पर अटैक करने जा रहे हैं, जिससे पूरा लंदन तबाह हो जाएगा। तो स्टीव बिना अपनी जान की परवाह करते हुए ये डिसाइड करता है कि वो प्लेन को हवा में जाकर ब्लास्ट कर देगा, ताकि जहरीली गैस का असर दुनिया के लोगों पर ना हो। प्लेन पर जाने से पहले वो डायना से मिलता है और डायना को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उन्हें अभी जाना होगा। पर डायना कहती हैं कि वो सब संभाल लेंगी, उन्हें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर स्टीव उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और कहते हैं तुम यहाँ संभालो, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, मैं वहाँ संभाल लूंगा, तुम आगे देख लेना। ये बोलकर स्टीव वहाँ से चले जाते हैं और वो चलते हुए प्लेन में चढ़ जाते हैं, और जैसे ही प्लेन हवा में जाता है वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देख डायना बिल्कुल टूट जाती है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि स्टीव के दोस्तों ने उस लैब को पूरी तरह से आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर दिया है, जहां पर जर्मन जहरीली गैस बना रहे थे, मगर डॉक्टर मेरू वहां से बच निकलती हैं, और जहां डायना और एरिस की लड़ाई चल रही होती है वो वहां पहुंच जाती हैं। एरिस डायना को खूब प्रोवोक करता है कि वो डॉक्टर मेरू को मार दे, और डायना उसे मारने के लिए आगे भी बढ़ती हैं, पर अचानक रुक जाती हैं और एरिस पर अटैक कर देती हैं। एरिस और डायना एक दूसरे पे अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हैं। दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, दोनों ही ज़्यूस के बच्चे हैं। एरिस अपनी पूरी शक्तियों को मिलाकर डायना पर बिजली से अटैक करता है, पर डायना पर उसका कोई असर नहीं होता, और डायना उस अटैक को अपने हाथों के कवच से रोक लेती है और अपने अंदर समा लेती है, और हवा में उड़कर एरिस पे अपनी पूरी शक्तियों से प्रहार कर एरिस को मार गिराती हैं, और एरिस का अंत हो जाता है। वहाँ सभी सोल्जर्स शांत हो जाते हैं और उनके दिमाग से युद्ध करने का नशा उतर जाता है, और वो एक दूसरे से हाथ मिला के गले मिलते हैं। मूवी के अंत में डायना को प्रेजेंट में दिखाते हैं, जहां वो पूरी कहानी के बारे में सोच रही होती हैं, और फोटोज को देख उनके इमोशंस बाहर आ जाते हैं, और तभी वो ब्रूस वेन को एक थैंक यू मेल करती हैं, और वही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Do subscribe our channel and keep sharing our videos.